वेलकम ऑल टू कोडी फ्रंटियर। आज का टॉपिक आपका लेकर आए हैं देश और राष्ट्रीय खेल। किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है। आगे पढ़ने से पहले आप ये जानिए कि भारत का इतिहास खेलों में वैभवशाली रहा है। बहुत सारे खेल जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई है। जैसे एग्जाम्पल खो खो उत्पत्ति हुई थी इसी महाराष्ट्र में, ठीक है। इसको पकड़म पकड़ाई भी कहते थे वहाँ लोकल भाषा में, ठीक। इसके बाद पोलो की बात करते हैं। पोलो का उद्गम मणिपुर में हुआ था, ठीक। चेस के उद्गम की बात करते हैं। अमर सिंह के द्वारा लिखा गया अमर कोश, ठीक। इसमें चेस के बारे में चर्चा की गई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदोदरी को चेस का जन्मदाता कहा जाता है। रावण का मन बहलाने के लिए कि रावण युद्ध न लड़े, ठीक है, चेस का उद्गम मंदोदरी ने किया था। एक और पौराणिक कथा है जिसके तहत चेस का उद्गम मेघदूत की पत्नी ने किया था, ठीक है। लेकिन जो उसका प्रमाण है वो प्रमाण अमर सिंह के अमरकोश से मिलता है। तो पहला प्रमाण मिलता है अमर सिंह के अमरकोश से, ठीक है, और जिसमें चेस का उद्गम भारत को माना गया। गुप्त काल में चेस अपने चरम पे था, ठीक है, चेस अपने चरम पर था। तीरंदाजी की बात करते हैं। रामायण काल में आप देखिएगा राम जी के द्वारा शिव जी का धनुष तोड़ा गया और सीता जी के साथ स्वयंवर हुआ। महाभारत में देखिएगा अर्जुन के द्वारा तीर के द्वारा निशान लगाया गया मछली की आंख पर और द्रौपदी के साथ स्वयंवर हुआ। तो तीरंदाजी की बात करते हैं आप तो रामायण महाभारत काल में प्रमाण रखा हुआ है। नौका दौड़ की बात करते हैं तो आप आज भी दक्षिण भारत में नौका दौड़ होता है और हड़प्पा काल में आप देखिएगा नौका का प्रमाण मिला है, ठीक है। तो नौका दौड़ की बात करते हैं, हड़प्पा काल में हुआ करता था, उससे पहले हुआ करता था, ठीक है। अब बात करिएगा धनुर्विद्या की तो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, ठीक है। और धनुर्वेद में शस्त्र शिक्षा की बात की गई है, शस्त्र शिक्षा की बातें की गई है, ठीक है। धनुर्विद्या की बातें पहली बार की गई कहाँ पर, यजुर्वेद में, ठीक है। आप देखिएगा मौर्य काल में उपधा परीक्षण की बात हुआ करती थी, ठीक। उपधा परीक्षण क्या होता था, किसी भी उसमें 18 तीर्थ हुआ करते थे। मौर्य काल में 18 तीर्थ की नियुक्ति हुआ करती थी। ये तीर्थ क्या हुआ करते थे, बड़े बड़े अफसर, ठीक है। इन तीर्थ की नियुक्ति के लिए उपधा परीक्षण हुआ करता था। उनकी शस्त्र विद्या, उनका ज्ञान, उनका शारीरिक सौष्ठव, उनका शस्त्र विद्या, सबका परीक्षण हुआ करता था, ठीक है। तो उपधा परीक्षण की बात करते हैं। भारत में खेलों को नैतिकता को बढ़ावा देने का माध्यम, ठीक है, आपसी भाईचारा को मजबूत करने का माध्यम और शारीरिक सौष्ठव तथा आत्मरक्षा के गुण। आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत में खेलों का विकास का उद्देश्य हुआ करता था शारीरिक सौष्ठव, आत्मरक्षा, ठीक है, भाईचारा का विकास और नैतिकता का विकास। आप सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं। सांप सीढ़ी खेल में क्या होता है, कभी ऊपर चढ़ते हैं, कभी नीचे उतरते हैं। तो जीवन यही है, जीवन में कभी ऊपर चढ़ते हैं, कभी नीचे उतरते हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है, ये सांप सीढ़ी जैसा जीवन चलता रहता है। समझ गए बात। तो खेलों का माध्यम हमारे नैतिकता का विकास करना था। खेलों के माध्यम से हमारे नैतिकता को, हमारे भाईचारा का विकास करना था। समझ में आ गया पक्का। तो आज का टॉपिक शुरू किए हैं आपका देश और राष्ट्रीय खेल। देश और राष्ट्रीय खेल, कंट्री और नेशनल स्पोर्ट्स। पहला देश आपका भारत की बात करते हैं। जहाँ तक की बात करते हैं आप भारत का, तो भारत का आप जानते हैं कि कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। आपके मन में पहले से होगा बैठा हुआ कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है, ठीक है। एक आरटीआई के जवाब में संसद ने माना है कि भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन आएगा, कहेगा भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या लगाना है, इनमें से कोई नहीं। अगर इनमें से कोई ना दिया और तब आपको 4 खेल लिखा हुआ है, ठीक, तब आप हॉकी लगा सकते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए विगत 2-3 सालों से जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें आपको एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दिया जा रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका पाकिस्तान। भारत से टूट के अलग हुआ पाकिस्तान। तो भारत का हॉकी तो राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्लियर है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी। फिर तीसरे पड़ोसी देश की बात करते हैं, दूसरे पड़ोसी देश की बात, नेपाल। नेपाल का राष्ट्रीय खेल अभी वर्तमान में 2017 से वॉलीबॉल है, लेकिन 2017 से पहले इनका राष्ट्रीय खेल हुआ करता था दांडी बियो। और दांडी बियो क्या था, दांडी बियो था गिल्ली डंडा, ठीक है, गिल्ली डंडा। कल्पना से परे कि देश का राष्ट्रीय खेल गिल्ली डंडा भी हो सकता है ना, ठीक है। भूटान, तीसरा पड़ोसी देश आपका भूटान। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तीरंदाजी। तो आप ऐसे समझिए भूटान क्या है, भारत का पड़ोसी देश है। भारत का पड़ोसी देश है और भारत में तीरंदाजी की उत्पत्ति भारत में हुई है। गिल्ली डंडा की उत्पत्ति भारत में हुई है। तो गिल्ली डंडा उत्पत्ति भारत में हुई थी, तो भारत के पड़ोसी नेपाल राष्ट्रीय खेल क्या हुआ करता था, गिल्ली डंडा। भूटान की बात करते हैं। भूटान भारत का पड़ोसी देश है। तो भारत में उत्पत्ति हुई थी तीरंदाजी की, तो इनकी राष्ट्रीय खेल क्या है, तीरंदाजी। नेक्स्ट आपका बांग्लादेश, बगल में आपका बांग्लादेश, ये भी आपसे ही अलग हुआ था, ठीक है। तो बांग्लादेश आपसे अलग हुआ, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, कबड्डी, ठीक। और इसका दूसरा नाम क्या है, हुतुतु, ठीक। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बांग्लादेश में अभी प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और विपक्ष की जो नेता है उनका नाम है जिया उल हक। जिया उल हक जब भी सत्ता में आती हैं
भारत के साथ भारत और बांग्लादेश का संबंध हमेशा हुतुतु वाला रहता है, ठीक है, यानी कि संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, ठीक। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी, क्लियर। इसका दूसरा नाम क्या है? हुतुतु, ठीक। बगल में आपका छोटा सा देश, बगल में आपका एक देश चाइना, बगल में देश आपका चाइना। चाइना का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। अब कहो चाइना का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस कैसे हो गया? चाइना में लोग कैसे कैसे हैं? छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे लोग। जब छोटे छोटे लोग होंगे तो उनका खेल क्या होगा? टेबल पर खेलने वाला टेनिस, यानी टेबल टेनिस। समझ गए बात? तो चाइना का खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। साउथ कोरिया की बात करते हैं, दक्षिण कोरिया की बात करते हैं, चाइना से इनकी बॉन्डी लगती है। तो साउथ कोरिया का खेल क्या है? ताइक्वांडो, ठीक। साउथ कोरिया के साथ समुद्री सीमा लगती है जापान की। हम जो भी देश बता रहे हैं आपको एक साथ टच करता हुआ जा रहा है। तो साउथ कोरिया के साथ बॉन्डी लगती है जापान की, है ना। तो जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो। समझ गए? जापान राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो, ठीक। जो से जापान, जो से जूडो। अगला है मंगोलिया। मंगोलिया का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं, मंगोलिया से एक आक्रमणकारी आया था भारत, नाम था उसका चंगेज खान, ठीक है। अब मंगोलिया से भारत आया था चंगेज खान, किससे आया था? घोड़े से आया था, ठीक। तो उनका राष्ट्रीय खेल क्या होगा? घुड़दौड़, हॉर्स रेस, ठीक। दूसरा बात, उसमें उनका हथियार क्या हुआ करता था? उसमें उनका हथियार हुआ करता था तीरंदाजी, ठीक है। तो उनका राष्ट्रीय खेल क्या होगा? तीरंदाजी और घुड़दौड़, ठीक। नेक्स्ट है आपका श्रीलंका, ठीक। तो भारत के उत्तर में कौन? नेपाल, ठीक। तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल अभी वर्तमान में 2017 से क्या हो गया? वॉलीबॉल। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या हो गया? वॉलीबॉल। यानी ध्यान रखना, भारत के उत्तर में नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल, तो भारत के दक्षिण में श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल भी वॉलीबॉल। क्लियर है यहाँ तक? पक्का। नेक्स्ट चलते हैं अब आपका जापान से बॉन्डी, जापान साउथ कोरिया हो गई, मंगोलिया हो गई। तो मंगोलिया से बॉन्डी टच करता है आपका रूस का, ठीक है। तो हम रूस की बात करते हैं, क्लियर। रूस का राष्ट्रीय खेल है आपका शतरंज या चेस, ठीक है। और चेस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, चेस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? भारत में हुई थी। चेस, खो खो, तीरंदाजी, धनुर्विद्या, रथ दौड़, कुश्ती, मल्ल युद्ध, ठीक, इन सबों का उद्गम कहाँ? भारत में। पोलो, ठीक, इन सब का उद्गम कहाँ? भारत में। क्लियर है? तो रसिया, रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? शतरंज या चेस। अगला है ब्रिटेन, ठीक। अब जब रसिया की बात की तो रसिया आपका आ गया, रसिया का कुछ पार्ट एशिया में, कुछ पार्ट यूरोप में है। तो यूरोप प्रवेश कर गए हम लोग, तो यूरोप में हम पहुंच गए ब्रिटेन, ठीक है। तो ब्रिटेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। आप जानते हैं क्रिकेट जनता कौन है? ब्रिटेन। और ब्रिटेन का एक बच्चा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो भी आबादी है वो किसकी आबादी है? ब्रिटेन की आबादी है। तो ब्रिटेन का बच्चा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट, तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल भी क्रिकेट। क्लियर है? इस बार का वर्ल्ड कप कौन जीता था? ब्रिटेन जीता था, ठीक है। ये भी ध्यान रखिए, करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन। और सबसे अधिक बार 3 बार वर्ल्ड कप जीता है कौन? ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेट का वर्ल्ड कप कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया जीता है। अगला स्पेन का राष्ट्रीय खेल पिछला वीडियो में बात किए थे, बुल फाइट, ठीक है। बुल्स फाइट यानी सांड की लड़ाई। और इसी पर बात किए थे, भारत में तमिलनाडु में होता है कौन सा खेल? जल्लीकट्टू, जहाँ की सांडों की लड़ाई होती है। इसके अलावा कंबाला की बात की थी, कर्नाटका में कौन सा होता है खेल? कंबाला, ठीक। उसमें क्या होता है? कीचड़ में भैंसों का दौड़ कराया जाता है। क्लियर है? समझ में आ गई? तो स्पेन, 100 से देखिए स्पेन होता है और 100 से होता है सांड। जिस तरह बोले थे जौ से होता है जापान, जौ से होता है जूडो, तो 100 से होता है स्पेन, 100 से होता है सांड। तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? सांड की लड़ाई। नेक्स्ट आपका ये फ्रांस। स्पेन की तो बात कर लिए, यूरोप में ही चल रहे हैं हम अभी। ब्रिटेन की बात कर लिए, स्पेन की बात कर लिए, तो फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस के एक फेमस खिलाड़ी हैं जिनेदिन जिदान। किस खेल खिलाड़ी हैं? फुटबॉल के, ठीक। और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। फ्रांस की जब बात कर लिए तो ब्राजील पे चलते हैं, क्योंकि इनका राष्ट्रीय खेल भी फुटबॉल है, ठीक है। तो ब्राजील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। और ब्राजील के फेमस खिलाड़ी कौन कौन? नेमार, पेले, रोनाल्डिन्हो, ठीक। ये सब फेमस खिलाड़ी कौन है? कहाँ के हैं? ब्राजील के हैं। क्लियर है? तो ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। अब ब्राजील की बात कर लिए तो हमारा मध्य एशिया में कहिए या पश्चिमी एशिया का एक देश है इजराइल, ठीक है। छोटा सा देश, यहूदियों का देश। तो इजराइल का राष्ट्रीय खेल भी फुटबॉल है। तो ध्यान रखिएगा कॉम्बो पैक इस तरह से कि ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट, तो आपका फ्रांस, ब्राजील और इजराइल का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। नेक्स्ट आपका स्कॉटलैंड। पिछला वीडियो में बात किए थे, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? रग्बी, ठीक। और रग्बी एक ऐसा खेल जिसमें सबसे अधिक प्लेयर होते हैं। कितने प्लेयर होते हैं? 15,
ठीक, 15। अगला है आपका ईरान, ठीक है। मध्य एशिया की बात करते हैं, मध्य एशिया में आपका ईरान आ गया। ईरान का राष्ट्रीय खेल है रेसलिंग या फिर कुश्ती, ठीक, मल्ल युद्ध, ठीक है। नेक्स्ट आपका मलेशिया, ठीक। मलेशिया कहाँ है? मलेशिया एक द्वीपीय देश है, ठीक है। द्वीपीय देश है तो यहाँ पर्यावरण हरा भरा है, पेड़ पौधे अच्छे खासे हैं। जब पेड़ पौधे अच्छे खासे होंगे तो वहाँ क्या होगी? चिड़िया का बोलबाला होगा। तो चिड़िया किस खेल का शटल है? कॉक कहते हैं या चिड़िया कहते हैं, बैडमिंटन, ठीक। तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन। इसी मलेशिया की पड़ोसी है इंडोनेशिया, समझ गए। और इंडोनेशिया भी क्या है? एक द्वीपीय देश है जहाँ पर्यावरण का अच्छा खासा है, पर्यावरण अच्छा खासा है, ठीक है। जहाँ पर कि हरियाली ठीक ठाक है। तो जब हरियाली है तो वहाँ क्या होगा? चिड़िया होगी, और चिड़िया होगी तो ऑटोमेटिक चिड़िया किस खेल का होता है? बैडमिंटन का होता है। समझ में आ गई? तो मलेशिया का और इंडोनेशिया का, ठीक, दोनों का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन, बैडमिंटन। क्लियर? क्लियर है। नेक्स्ट आपका यूएसए, यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल, ठीक। और अगला आपका है कनाडा। तो कनाडा ध्यान रखिएगा उत्तरी अमेरिका का देश है और जो कि बर्फ से आच्छादित रहता है, हमेशा बर्फ से आच्छादित रहता है। तो जब बर्फ रहेगा वहाँ पे तो वहाँ खेल क्या होगा? आइस हॉकी होगा, ठीक, बर्फ खेलने वाला हॉकी होगा। समझ में आ गई? तो कनाडा ठंडा प्रदेश है तो वहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या होगा? आइस हॉकी। क्लियर है?